अम्मी, अम्मी, बाहर बाजार में इतनी भीड़ क्यों है और बाजार आज इतना रोशन रोशन क्यों लग रहा है? हमजा बेटा, आज से रमदान शुरू हो रहा है। अम्मी, रमदान क्या होता है? क्या ये कोई फेस्टिवल है या कोई स्पेशल महीना? बेटा, रमदान सिर्फ एक महीना नहीं होता, रमदान एक तोहफा होता है अल्लाह की तरफ से। तोहफा? कैसा तोहफा अम्मी? बेटा, साल के 12 महीने होते हैं, लेकिन उन सब में रमदान सबसे स्पेशल होता है। पर क्यों अम्मी? इसमें ऐसा क्या होता है? रमदान वो महीना है जिसमें अल्लाह हमसे ज्यादा मोहब्बत करता है, ज्यादा नेकी मिलती है, दुआ जल्दी कबूल होती है और हम अल्लाह के और करीब हो जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमदान का महीना आता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान कैद कर दिए जाते हैं। शैतान कैद हो जाता है? मतलब रमदान में शरारत कम होती है? हाँ बेटा, इसीलिए रमदान में अच्छा बनना थोड़ा आसान हो जाता है। अरे देखो देखो, रमदान का चांद नजर आ गया। मुबारक हो सबको। माशाअल्लाह, हाँ वो देखो। अम्मी, हम सब लोग चांद को क्यों देखते हैं? चांद में क्या स्पेशल है? हमजा बेटा, हम रमजान का महीना चांद देखकर शुरू करते हैं। इस्लाम का कैलेंडर चांद से चलता है। जब नया पतला सा चांद नजर आता है, इसका मतलब है नया महीना शुरू। मतलब ये छोटा सा चांद हमें बताता है कि रमजान आ गया? बिल्कुल, ये अल्लाह का नेचुरल सिग्नल है। कोई अलार्म नहीं, कोई मैसेज नहीं, सिर्फ आसमान का चांद। माशाअल्लाह अम्मी। अम्मी, फिर रोजा क्या होता है? रोजा क्यों रखते हैं? भूखे रहना क्यों जरूरी है? रोजा सिर्फ भूखा रहना नहीं होता, रोजा का मतलब है अपने आप को कंट्रोल करना। कंट्रोल? हाँ, कंट्रोल। रमजान दिल को साफ करने का महीना है। जब हम झूठ बोलते हैं, क्या ये फ्लास्क तुमने तोड़ा है? नहीं अम्मी, मैंने नहीं तोड़ा। फिर कैसे टूटा? गुस्सा करते हैं, आपने मेरे खिलौने छिपाए हैं, मैं अब्बू से शिकायत करूंगा। मैंने कुछ नहीं छुपाया। झूठ। किसी का दिल दुखाते हैं। अम्मी आप बुरी है। बेटा ऐसा मत कहो। तो दिल पर धूल जम जाती है। रमजान उस धूल को साफ करता है। माशाअल्लाह अम्मी। अम्मी, अल्लाह को रमजान इतना पसंद क्यों है? क्योंकि इसी महीने कुरान नाजिल हुआ। इसी महीने अल्लाह गुनाह माफ करता है और इसी महीने छोटी सी नेकी भी बहुत बड़ी बन जाती है। और इस महीने शैतान कैद होता है। माशाअल्लाह अम्मी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, क्या तुम तरावी की नमाज पढ़ने मस्जिद चलना चाहोगे? तरावी? ये तरावी क्या होती है अब्बू? बेटा, तरावी रमजान की खास नमाज होती है। ये सिर्फ रमजान में पढ़ी जाती है। लेकिन अब्बू, हम तो रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, फिर ये अलग क्यों? बिल्कुल सही, हम 5 फर्ज नमाजें रोज पढ़ते हैं। तरावी फर्ज नहीं होती, लेकिन बहुत बड़ी सुन्नत है। हमारे प्यारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान की रातों में इस नमाज को पढ़ा और इसकी बहुत फजीलत बताई। नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान की रातों में ईमान और सवाब की नियत से खड़ा होता है, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। मतलब अगर मैं तरावी पढ़ूं तो अल्लाह मुझे माफ कर देंगे? बिल्कुल, लेकिन नियत साफ होनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए। अब्बू, मस्जिद में क्या होता है तरावी में?
حمزہ بیٹا، امام صاحب قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ رمضان کے پورے مہینے میں پورا قرآن سنایا جاتا ہے۔ ہم کھڑے ہو کر سنتے ہیں، اس طرح ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ مطلب یہ اللہ کا میسج سننے جیسا ہے؟ بالکل بیٹا۔ ابو میں بھی چلوں گا۔ ماشاءاللہ بیٹا، چلو چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے ابو، اللہ حافظ امی۔ اللہ حافظ بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمزہ بیٹا، تراوی پڑھ کر کیسا لگا تمہیں؟ امی، تراوی صرف لمبی نماز نہیں بلکہ رمضان کی راتوں کا سکون ہے۔ ماشاءاللہ بیٹا۔ ابو آج مسجد میں امام صاحب کہہ رہے تھے کہ رمضان کے 3 عشرہ ہوتے ہیں، یہ عشرہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹا، عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10 دن۔ رمضان کے 30 دن کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے، ہر حصہ 10 دن کا۔ رمضان کے پہلے 10 دن اللہ کی رحمت کے ہوتے ہیں۔ رحمت مطلب؟ رحمت مطلب اللہ کی مہربانی، اللہ کا پیار۔ اللہ اپنے بندوں پر پہلے 10 دن اپنی رحمت برساتے ہیں، پھر آتے ہیں اگلے 10 دن، یہ ہوتے ہیں مغفرت کے۔ مغفرت مطلب؟ مغفرت مطلب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا تاکہ ہم اپنا دل صاف کریں۔ اب آتا ہے سب سے اسپیشل حصہ۔ کون سا؟ تیسرا عشرہ، نجات کا مطلب اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ جہنم؟ وہاں آگ ہوتی ہے نا؟ ہاں بیٹا، لیکن اللہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کا بندہ وہاں جائے، اس لیے رمضان کے آخری 10 دن بہت پریشیس ہوتے ہیں۔ ان میں ایک رات ہوتی ہے لیلۃ القدر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے؟ ہاں حمزہ بیٹا، اگر تم اس رات عبادت کرو، دعا کرو، تو تمہیں ایسے ثواب ملتا ہے جیسے تم نے 83 سال سے زیادہ عبادت کی ہو۔ مطلب ایک رات میں اتنا زیادہ ریوارڈ؟ اگر رمضان 3 حصوں میں ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے 10 دن اللہ کی رحمت کو محسوس کرو، اگلے 10 دن اپنے گناہ معاف کرواؤ، آخری 10 دن پوری محنت سے عبادت کرو۔ مطلب رمضان ایک ٹریننگ ہے؟ بالکل، دل کو صاف کرنے کی ٹریننگ۔ یا اللہ، مجھے اپنی رحمت دے، مجھے معاف کر اور مجھے ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ۔ آمین۔ چلو بیٹا، جلدی سے سو جاتے ہیں، مجھے صبح اٹھ کر سحری کے لیے تیاری کرنی ہے۔ امی میں بھی روزہ رکھوں گا۔ ماشاءاللہ حمزہ بیٹا۔ If you like this video, please subscribe to my channel, like the video and share it further. Jazakallah khair.